Good morning, students. I am Jagjeet Singh from Shahid Bhagat Singh College. Subject name is digital communication. डिजिटल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो उसमें जो आज हमने टॉपिक पढ़ना है दैट इज़ डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स, कौन कौन सी डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स होती हैं उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो मेनली हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, 3 तरह की मॉड्यूलेशन टेक्निक्स होती हैं हमारे पास, मेनली ASK, FSK और PSK, ठीक है। तो हमें आज जो स्टडी करनी है दैट इज़ ASK। तो डिजिटल मॉड्यूलेशन में सबसे पहले हम ये ध्यान रखें कि इन्फॉर्मेशन है जो हमारे पास वो 2 तरह से हो सकती है, जहाँ तो वो एनालॉग होगी, ठीक है, और जहाँ डिजिटल होगी। इन्फॉर्मेशन 2 तरह से हो सकती है, जहाँ तो एनालॉग हो सकती है, जहाँ डिजिटल हो सकती है। तो अगर एनालॉग की बात करें तो उसमें हमारे पास आ सकती है इन्फॉर्मेशन जैसे कोई वॉइस सिग्नल हो गया, ठीक है, ये कौन सी इन्फॉर्मेशन है, एनालॉग है। पिक्चर हो गई कोई भी, ठीक है, जब म्यूज़िक हो गया कोई भी, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ एनालॉग, ठीक है। अगर डिजिटल की बात करें, डिजिटल इन्फॉर्मेशन इज़ बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो उसमें क्या हो सकता है, बाइनरी कोडेड नंबर हो सकते हैं, ठीक है, बाइनरी कोडेड नंबर हो सकते हैं, ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स हो सकते हैं, ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स हो सकते हैं, और जहाँ ग्राफिक सिंबल्स हो सकते हैं, ठीक है। ये सारी किस्में होगा डिजिटल में, ठीक है। तो 2 तरह की हमारे पास इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जहाँ एनालॉग हो सकती है, जहाँ डिजिटल हो सकती है। तो एनालॉग में अगर मॉड्यूलेशन करनी हो तो हमें हमारे पास होता है AM FM, ठीक है, AM FM और PM, यानी कि एनालॉग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फेस मॉड्यूलेशन, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेस मॉड्यूलेशन। तो यहाँ पे हमारे पास ASK, FSK और DSK। तो सबसे पहले जो हमारे पास है नीड क्या है डिजिटल मॉड्यूलेशन की, तो देखेंगे नीड ऑफ डिजिटल मॉड्यूलेशन। नीड क्या है डिजिटल मॉड्यूलेशन की, हमारे पास ज़रूरत क्यों पड़ी है। तो डिजिटल सिग्नल जो होता है, डिजिटल सिग्नल होता है जो आर इन द फॉर्म ऑफ ट्रेन ऑफ पल्सेस, ठीक है। जो डिजिटल सिग्नल हमारे पास होता है वो इन द फॉर्म ऑफ ट्रेन ऑफ पल्सेस में होता है। तो व्हेन दीज पल्सेस आर, किसी भी को मतलब कि हमने ट्रांसमिट करना है तो हमें थोड़ा लार्जर बैंडविड्थ चाहिए, ताकि हमारा जो सिग्नल है वो विदाउट डिस्टॉर्टिंग, हमारे पास मतलब कि उसमें कोई डिस्टॉर्शन ना आए और आराम से हमारा ट्रांसमिट हो जाए। तो क्या है हमारी डिजिटल मॉड्यूलेशन की फर्स्ट नीड क्या है, कि इसमें क्या है, इन दी जो सिग्नल होगा इन दी फॉर्म ऑफ ट्रेन ऑफ पल्सेस होगा। तो व्हेन दिस पल्सेस आर ट्रांसमिटिंग विद कम्युनिकेशन विदाउट डिस्टॉर्टिंग शॉक, तो जो हमारे पास जो बैंडविड्थ है वो लार्जर चाहिए, यानी कि हमारे पास मेन रिक्वायरमेंट क्या है, लार्जर बैंडविड्थ, ठीक है। तो जब भी हमने मतलब कि डिजिटल सिग्नल को ट्रांसमिट करना है तो हमारे पास लार्जर बैंडविड्थ चाहिए। तो इसको सेकंड हम देखें तो वी यूज़ क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ टेलीफोन लाइन्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो टेलीफोन लाइन्स हम यूज़ करते हैं एज ए कम्युनिकेशन मीडियम, ठीक है, एज ए कम्युनिकेशन मीडियम फॉर डिजिटल डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। टेलीफोन लाइन्स का हमारा मतलब मेन काम होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे जो डाटा ट्रांसमिट, अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें तो सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल हमारी जो है वो डिजिटल कम्युनिकेशन की होती है, जब हम एक कंप्यूटर से एक कंप्यूटर टू कंप्यूटर जब डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जब हम डाटा ट्रांसफ़र करते हैं तो वो हमारा कौन सी है, वो आ जाता है इसमें, किसमें, डिजिटल में, ठीक है। तो हमारे पास मेनली
नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स कौन कौन सी है। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आती है ASK, ठीक है, ASK। ASK स्टैंड्स फॉर एम्पलीट्यूड शिफ्ट की। ASK क्या है? एम्पलीट्यूड शिफ्ट की। तो इसमें क्या होगा, ये मैं एक ग्राफ डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ, उसको देखो ध्यान से, आराम से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि होता क्या है इसमें। ठीक है, यहाँ पे हम लिख ले 0 वोल्ट और यहाँ पे लिख लें हम 1 वोल्ट। ठीक है, ये डायग्राम पहले देख लो, फिर मैं इसके बारे में समझाता हूँ कि ये डायग्राम है क्या। दिस इज एम्पलीट्यूड शिफ्ट की। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि जब आप देखेंगे कि जब हमारे पास 1 है, यहाँ पे 1 0 1 0 1, ठीक है, जब 1 है तो हमारे पास आउटपुट आ रही है, जब 0 है नहीं आ रही, 1 है तो आ रही है, 0 है नहीं आ रही, 1 है तो आ रही है। तो ए एम्पलीट्यूड शिफ्ट में क्या क्या रिप्रेजेंट करेगा? रिप्रेजेंट बाइनरी डाटा इन द फॉर्म ऑफ वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल। एम्पलीट्यूड शिफ्ट में की में क्या है, हमारे पास बाइनरी डाटा होगा जिसका एम्पलीट्यूड वेरी करेगा। ASK मॉड्यूलेशन क्या करता है, गिव्स 0 वैल्यू फॉर लो इनपुट। जब यानी कि हमारे पास जो है 0 वैल्यू होगी फॉर लो इनपुट, जब हम 0 देंगे तो हमारे पास कोई वैल्यू आउटपुट नहीं आएगी, यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आएगी। जब 0 इनपुट होगी तो विच गिव्स कैरियर आउटपुट फॉर हाई इनपुट। तो जब हमारे पास हाई इनपुट होगी यानी कि 1 वैल्यू होगी तब हमारे पास आउटपुट आएगी। सिंपल सा फंडा है कि जब हमारे पास 1 इनपुट है तो आउटपुट मिलेगी, जब 0 है तो तब नहीं मिलेगी, 1 है तो मिलेगी, 0 है तो नहीं मिलेगी। दिस इज़ एम्पलीट्यूड शिफ्ट की, यानी कि इस गिव्स 0 वैल्यू फॉर लो इनपुट एंड वाइल गिव्स कैरियर आउटपुट फॉर हाई आउटपुट। ठीक है, ये नेक्स्ट आगे फिर इसका मॉड्यूलेटर डायग्राम है, उससे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज ASK मॉड्यूलेटर। नेक्स्ट हमारे पास है ASK मॉड्यूलेटर। इसमें क्या करते हैं हम, साइनोसोडल इनपुट यहाँ से देते हैं। ठीक है, साइनोसोडल इनपुट यहाँ से देते हैं। यहाँ से नेक्स्ट क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे यूनिपोलर बाइनरी सीक्वेंस यूनिफॉर्म बाइनरी सीक्वेंस आइदर लो और हाई। और लास्ट पे हमारे पास क्या आएगा, ASK आउटपुट और बैंड लिमिटेड ASK आउटपुट। यहाँ पे क्या है, हमारे पास साइनोसोडल इनपुट है, साइनोसोडल कैरियर है, यानी कि मॉड्यूलेशन में आपको पता है कि कैरियर सिग्नल चाहिए होता है। दूसरा बेस बैंड सिग्नल यानी कि डिजिटल है, तो यहाँ पे हमारे पास यूनिपोलर बाइनरी सीक्वेंस चाहिए, जहाँ तो उसकी वैल्यू इधर लो होगी और जहाँ फिर उसकी वैल्यू है जो हाई होगी। अगर लो होगी तो हमारे पास इनपुट नहीं है, आउटपुट नहीं आएगी, अगर 1 होगी तो आएगी। दिस इज़ बेसिक
AS के मॉड्यूलेटर, ठीक है। यहाँ पे साइनोसोडल कैरियर चाहिए, जहाँ पे हमने क्या करना है, यूनिपोलर बाइनरी सीक्वेंस देनी है, जहाँ तो इधर लो होगी जहाँ हाई होगी, और लास्ट पे हमारे पास क्या है, AS के आउटपुट। अगर तो 1 है तो आउटपुट आएगी, अगर बाइनरी सीक्वेंस 0 है तो आउटपुट नहीं आएगी। यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है AS के डी मॉड्यूलेटर। अब हमने मॉड्यूलेशन तो कर ली, नेक्स्ट हमने डी मॉड्यूलेशन देखना है कि डी मॉड्यूलेशन कैसी होती है AS के में। AS के डी मॉड्यूलेटर, AS के डी मॉड्यूलेटर, AS के डी मॉड्यूलेटर में सबसे पहले हमारे पास क्या है, रेक्टिफायर लगा। उसके बाद में क्या है हमारे पास, लो पास फिल्टर लगा, और थर्ड हमारे पास क्या लगा है, कंपैरेटर। ठीक है, रेक्टिफायर लगा है, लो पास फिल्टर लगा है, थर्ड लगा है कैर्प। तो ये कैसे काम करता है, सबसे पहले हमने क्या यहाँ पे देना है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल, यानी कि जो हमने मॉड्यूलेशन की थी, मॉड्यूलेटेड AS के सिग्नल यहाँ पे प्रोवाइड करना है। यहाँ पे जो रेक्टिफायर लगा है वो कौन सा है, रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर यूज़ करेंगे यहाँ पे, हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का सबको पता है कि वो पॉजिटिव हाफ के लिए आउटपुट देता है और नेगेटिव हाफ के लिए नहीं देता। तो यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव हाफ के लिए ही आउटपुट आएगी, नेगेटिव हाफ के लिए आउटपुट नहीं आएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास कहाँ से है, लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर का क्या काम है, विच स्प्रेस हायर फ्रिक्वेंसी एंड गिव अनवैल। इसके लो पास फिल्टर का क्या करना है, इसने जो है स्प्रेस करना देना है, किसको स्प्रेस कर देना है, स्प्रेस फॉर हायर फ्रिक्वेंसीज, हायर फ्रिक्वेंसीज को स्प्रेस कर देना है इसने, यानी कि उसको ख़त्म कर देना है। एंड गिव अनवेल्प डिटेक्टेड आउटपुट। ठीक है, इसने क्या करना है, लो पास फिल्टर ने क्या करना है, स्प्रेस कर देना है, यानी कि ख़त्म कर देना है किसको, हायर फ्रिक्वेंसी को कवर, और हमारे पास जो अनवेल्प डिटेक्टेड आउटपुट है वही आएगी। और लास्ट में क्या है, कंपैरेटर है। कंपैरेटर क्या करेगा, दैट गिव्स डिजिटल आउटपुट, यानी कि हमें डिजिटल आउटपुट जो है हमारी, जो हमने सिग्नल भेजा था कि 0 भेजा है कि 1 भेजा है, वो हमें यहाँ से मिलेगी। ठीक है, तो दोबारा से फिर यहाँ पे क्या, यहाँ पे मॉड्यूलेटेड AS के सिग्नल जो है हमारा वो आउटपुट देने की, यानी कि जो इस तरह से था, ठीक है, यानी कि इस तरह से जो आउटपुट थी, 0 के लिए नई वैल्यू थी, यहाँ पे 0 लगा लो, यहाँ पे 1 लगा लो, यहाँ पे 1, वो हमने देनी है। नेक्स्ट हाफ वेव रेक्टिफायर जो पॉजिटिव हाफ के लिए आउटपुट देगा, नेगेटिव के लिए नहीं देगा। नेक्स्ट लो पास फिल्टर लगा है, इसने स्प्रेस कर देना हायर फ्रिक्वेंसीज को, और हमारे पास लास्ट पे एनवेल्प डिटेक्टर, और लास्ट में कंपैरेटर है, यहाँ वो हमारे पास डिजिटल आउटपुट देगा। तो ये था हमारे पास AS के मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर और मॉड्यूलेटर। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, तो इसकी सबसे पहले एक एडवांटेजेस है, इट यूजेस लेस बैंडविड्थ एज कंपेयर टू FS के, यानी कि जो हमने आगे टेक्निक पढ़नी है FS के, उसके मुकाबले में ये कम बैंडविड्थ यहाँ पे चाहिए। एंड जो सेकंड इसकी जो एडवांटेजेस है, रिसीवर एंड ट्रांसमीटर इज़ ईज़ी टू डिज़ाइन, यानी कि उसका जो डिज़ाइन करना है वो काफ़ी ईजीली हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, काफ़ी सिंपल डिज़ाइन है। ठीक है, अगर ये तो होगी इसकी दो एडवांटेजेस। अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें कि इसकी लिमिटेशंस क्या हैं या डीमेरिट्स क्या हैं, तो उसमें इट इज़ ससेप्टेबल टू नॉइस इंटरफेरेंस। ठीक है, इट इज़ ससेप्टेबल टू नॉइस इंटरफेरेंस। ठीक है, और सेकंड जो है,
इट हैज़ लो पावर एफिशिएंसी, लो पावर एफिशिएंसी। ये दो इसकी जो है डिसएडवांटेजेस हैं इसकी, एक तो लो पावर एफिशिएंसी है और दूसरा ससेप्टेबल टू नॉइस है। तो इसमें क्या है, इट यूज़ लेस बैंडविड्थ। एडवांटेजेस की बात करें तो लेस बैंडविड्थ यूज़ करेगा, रिसीवर एंड ट्रांसमीटर है जो इसमें काफ़ी इजीली डिज़ाइन हो जाएगा। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ससेप्टेबल टू नॉइस इंटरफेरेंस है और लो पावर एफिशिएंसी है। तो ये था आज का एएस के मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।